हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे एएमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे एडमिशन होता है, इसका सिलेबस क्या है, कितनी सीट्स हैं, सिविल में कितनी सीट्स हैं, डिप्लोमा में कितनी सीट्स हैं, सॉरी मैकेनिकल में कितनी सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस भी है क्या एएमयू में, सब कुछ बात करने वाले हैं। बॉयज़ के लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, लास्ट डेट कब है, कितने रजिस्ट्रेशन फीस है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब बात करते हैं। देखो हम जो बात करेंगे आज वो बात करेंगे एएमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एएमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एएमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके जो फॉर्म है वो कब से फिल होंगे। तो आप सब जानते हैं आपकी जो डेट है वो आ चुकी है। आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 19 तारीख से, 19/3/2024 से। अगर हम आपसे बात करेंगे लास्ट डेट क्या है सर, इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, तो लास्ट डेट आपकी है 14/4/2024। तो आप 14 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि 14 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, 14 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। तो 19 तारीख से आपके फॉर्म फिल होंगे, 19 तारीख से आपके फॉर्म फिल होने लगेंगे, जिसमें लास्ट डेट क्या है 14 अप्रैल 2024। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो फीस होगी, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो कितनी है 900 रुपये। कितनी है 900 रुपये। तो अगर अब हम बात करें, देखो इसमें अगर आप एएमयू का 11th एंट्रेंस भी देना चाहते हैं और डिप्लोमा भी देना चाहते हैं, तो देखो अगर आप एएमयू डिप्लोमा करना चाहते हैं या साइंस भी देना चाहते हैं तो दोनों का एक ही फॉर्म भरा जाएगा आपके लिए। दो आप बहुत चॉइस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बहुत। तो इस तरीके से आपको हमने बताया कि इसके फॉर्म डेट क्या है, कैसे फॉर्म फिल होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो कि सर इसमें कितनी सीट्स हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, तो इसके बारे में देखो थोड़ा देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें देखो एएमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो हम जानते हैं देखो सिविल इंजीनियरिंग में कब आज जो बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन और लेदर गुड्स। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो तो अगर हम बात करें आपसे टोटल कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टैंड देखो सबसे पहले देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कितनी सीट्स हैं। अगर हम बात करें आपसे सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो बॉयज के लिए यहां पर हम लिख लेते हैं फीमेल्स के लिए। तो अगर हम बात करें तो बॉयज के लिए 90 सीटें हैं सिविल इंजीनियरिंग में और फीमेल के लिए इसमें कोई सीट नहीं है। अगर हम आपसे बात करें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बॉयज के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पे, और फीमेल के लिए यहाँ पे यानी कि गर्ल्स के लिए 15 सीट्स है। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो है वो बॉयज के लिए कोई सीट नहीं है यहाँ पर, इसलिए कर लेते हैं। और जो गर्ल्स के लिए वहां पर 30 सीट्स हैं। कितनी सीट है 30। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस है, आप ये समझिए। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर साइंस जिसे हम कहते हैं सीएस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे तो यहाँ पर बॉयज के लिए 30 सीट हैं, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो स्टूडेंट आप बहुत ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सीट है बॉयज के लिए 30 सीट्स हैं और यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, आप ध्यान समझें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉयज के लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स के लिए 30 सीट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये दोनों कंबाइन होते हैं। देखो इसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहता है तो इसके लिए अगर हम बात करें तो बॉयज के लिए 30 सीट्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। अगर हम आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की, इसकी बात करें इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें आपसे तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो बॉयज के लिए कोई सीट नहीं है। यहाँ पर बॉयज के लिए
कोई सीट नहीं है। लेकिन अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए जो यहाँ पर सीट है वो कितनी है, 15 सीट है। कितनी सीट है, 15। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, देखो ये चीजें दोनों कंबाइन है, इंस्ट्रूमेंट, आप ध्यान समझें, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पर आपके लिए बॉयज के लिए 30 सीट्स है, लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं है। अगर हम आपसे बात करते हैं मैकेनिकल की, देखो बहुत बच्चों को यहाँ पे काफी देर से वेट होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर कितनी सीट है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सीट है वो 125 सीट है, वो भी किसके लिए, बॉयज के लिए। यहाँ पे कोई गर्ल्स के लिए सीट नहीं है मैकेनिकल में। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो आर्किटेक्चर में जो सीट है वो आपके 14 सीट्स तो बॉयज के लिए है और 6 सीट गर्ल्स के लिए है। अगर हम इंटीरियर डिजाइन की बात करें, इंटीरियर डिजाइन की बात करते हैं आपसे, तो इंटीरियर डिजाइन में 40 सीट्स बॉयज के लिए हैं और 6 सीट गर्ल्स के लिए हैं। अगर हम लेदर गुड्स या फुटवेयर की बात करें, तो यहाँ पर 21 सीट तो बॉयज के लिए है और 9 सीट गर्ल्स के लिए हैं। तो ये हमारी सीट थी। देखो हमारे कितने ब्रांच है ये देख लेते हैं। देखो पहले पर नंबर पर सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड नंबर पर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थर्ड नंबर पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फोर्थ नंबर पर आती है आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। 5 नंबर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 6 नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और 7 नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो 30 सीट है यहाँ पर। 7 नंबर यहाँ पर 8 नंबर की बात करें तो इन्फॉर्मेशन, 9 पे इलेक्ट्रिकल है और 10 पर आपकी मैकेनिकल है, 11 पे आपके आर्किटेक्चर है, 12 पर आपके इंटीरियर डिजाइन और 13 लेदर गुड्स। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से बात करते हैं आपसे, तो यहाँ पर जो आपकी 13 ब्रांच है, अगर हम एमयू की बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो आपके यहाँ पर 13 ब्रांच है। अगर हम जामिया की बात करें तो जामिया में कौन कौन सी ब्रांच है, देखो कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये 5 ब्रांच है केवल। कितनी ब्रांच है, ये 5 ब्रांच है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर 13 ब्रांच है और इसमें सीट भी ज्यादा है। जामिया में जो है वो 60 सीट है हर ब्रांच में। यहाँ पर देखो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 90 सीट है, 90 बॉयज के लिए, लेकिन यहाँ पे फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में कोई सीट नहीं है फीमेल के लिए। अगर आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जाते हैं तो यहाँ पर कोई लड़के, यहाँ पर बॉयज के लिए कोई सीट नहीं है, यहाँ पे 15 सीट है फीमेल के लिए। अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बॉयज के लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन फीमेल की 30 सीट है यहाँ पर। अगर हम आपसे बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर 30 सीट बॉयज के लिए है, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 30 सीट है यहाँ पर बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉयज के लिए नहीं है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए 30 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बॉयज के लिए है। ये दोनों चीज आप एक साथ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर बॉयज के लिए नहीं है या फीमेल्स के लिए ओनली। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर बॉयज के लिए 30 सीट है, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स के लिए नहीं है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर 125 सीट है। देखो सिविल इंजीनियरिंग में 90 सीट्स हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बॉयज के लिए 125 सीट है। तो आप ये देखिए। आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर 14 सीट्स तो बॉयज के लिए है और 6 सीट फीमेल्स के लिए है, यानी कि अगर हम आपसे बात करते हैं इंटीरियर डिजाइन की, तो यहाँ पर 14 सीट तो बॉयज के लिए है और 6 सीट किसके लिए है, फीमेल्स के लिए। अगर लेदर गुड्स की बात करते हैं तो 21 सीट तो आपके यहाँ पे बॉयज के लिए है और 9 सीट किसके लिए है, आपके यहाँ पर फीमेल्स के लिए। तो आपको स्टूडेंट क्लियर हो चुका होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में कितनी सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बॉयज के लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो ये आपकी 13 ब्रांच है। आपका एग्जाम एक ही होगा, 11 साइंस और डिप्लोमा का एक ही पेपर होता है, सेम सिलेबस होता है। इसके बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अब आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम कैसे तैयारी करें, तैयारी कैसे करेंगे हम। तो इसके लिए हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर आए हैं। कोई चार्ज नहीं होगा, कोई पैसा नहीं होगा, आपको फ्री तैयारी कराएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे साथ मेहनत करनी होगी। हम जो लेक्चर लेकर आएंगे आपको अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते चलना है। कोई भी डाउट आता है आपका तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, आप प्रॉब्लम सोल्व होगी। स्टूडेंट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमयू या जामिया की, डिप्लोमा की या 11th एंट्रेंस की, तो आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी अपडेट है वहाँ पर मिलती रहेगी। वहाँ पर आपको इंपोर्टेंट नोट्स, डीपीपी वगैरह, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपके ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे हम। तो इस तरीके से आपकी सीट्स हैं। अब बात करते हैं हम इसका सिलेबस क्या है, कितनी एज है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसका सेंटर कहाँ कहाँ पर होता है। इसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं, देखो इसके सिलेबस के बारे में।
तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने आपको बताया कि सिविल इंजीनियरिंग में बॉयज के लिए 90 सीट्स हैं। आप समझ लीजिए जब आप प्रेफरेंस डालें वहां पर तो आपको याद रखना है, आप अगर आपका किसी वजह से आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपका सिविल में नहीं होता तो फिर आपका सेकंड जो प्रेफरेंस होगा उसमें होगा। ये आप याद रखें, आप ध्यान से डालें। अगर सिविल इंजीनियरिंग में 90 सीट्स हैं, ये भी आप याद रखें। यहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है, ये भी चीजें आपको याद रखनी है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बॉयज के लिए कोई सीट नहीं है, फीमेल्स के लिए 15 सीट है, ये भी आपको याद रखना है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बॉयज के लिए कोई सीट नहीं है, फीमेल्स के लिए 30 सीट है। कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर बॉयज के लिए 30 सीट है, लेकिन फीमेल्स के लिए कोई सीट नहीं है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट बॉयज के लिए है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए नहीं है सीट। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉयज के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए 30 सीट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज कंबाइन है, यहाँ पर 30 सीट है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग से आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉयज के लिए आपकी कोई सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर फीमेल के लिए 15 सीट है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉयज के लिए 30 सीट है, यहाँ पर गर्ल्स के लिए कोई सीट नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 125 सीट है बॉयज के लिए, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स के लिए आपकी कोई सीट नहीं है। अगर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 सीट तो बॉयज के लिए है और 6 सीट अगर आप आर्किटेक्चर से डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपके लिए 14 सीट बॉयज के लिए और 6 सीट गर्ल्स के लिए है। इंटीरियर डिजाइन से आप करना चाहते हैं तो 14 सीट आपकी बॉयज के लिए और 6 सीट गर्ल्स के लिए है। और यहाँ पर अगर लेदर गुड्स आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर 21 सीट आपकी बॉयज की और 9 सीट फीमेल्स के लिए है। तो ये आपको स्टूडेंट आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं आपसे, देखो इसके सिलेबस के बारे में, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके की तैयारी करें। देखो आपके जो एग्जाम डेट है वो अभी नहीं आई है, आपको जो एग्जाम है वो मई में होगा, मई के लास्ट वीक में हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। अब हम बात करते हैं कि सर हम कैसे तैयारी करेंगे, इसकी तैयारी सिलेबस क्या है सर, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो तो अगर हम आपसे बात करें स्टूडेंट यहाँ पे सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या है इसके बारे में बात करते हैं आपसे। तो देखो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो एग्जाम में अगर हम एमयू की बात करते हैं तो एमयू की जो हर एग्जाम में अगर 11th एंट्रेंस की बात करें, 9th में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 6th में नहीं होती, फर्स्ट में नहीं होती, लेकिन 11th से ऊपर जो भी एग्जाम है 11th को इंक्लूड कर सब में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर हम बात करें, देखो आपका जो टोटल 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, वो किसके कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं सर 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आप समझिए, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आपको याद रखना है, आपको नेगेटिव मार्किंग। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अगर आप 55 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 50 भी आप कह सकते हैं, अगर 50 प्लस भी नंबर ले आते हैं आप तो आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमयू की अगर बात करें। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, देखो आपसे तो सिलेबस समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिलेबस समझना। तो अगर हम बात करें आपसे देखो सिलेबस की, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर साइंस की बात करते हैं, किसकी बात करें, साइंस की, तो साइंस जो आती है वो 50 मार्क्स की आती है, साइंस 50 मार्क्स की। अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स आपका 30 नंबर का आता है। अगर जीके की बात करें तो जीके आपका 10 मार्क्स का आता है। और इंडो इस्लामिक कल्चर की बात करते हैं, इस्लामिक कल्चर की बात करें तो वो भी 10 मार्क्स का है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स का हो जाएगा। देखो आपको बहुत अच्छे समझना है, अगर आपके 50 नंबर की साइंस है, 30 मार्क्स का आपका मैथ है, 10 क्वेश्चन मैथ जीके का आएंगे, 10 इंडो इस्लामिक कल्चर से आएंगे। तो यहाँ पे आप समझिए 50 नंबर की साइंस है, साइंस में आपका जो सिलेबस होगा वो फिजिक्स, यहाँ पर तीनों चीजें आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी। तो ऐसा कह सकते हैं आप 17 क्वेश्चन फिजिक्स का आते हैं, 17 केमिस्ट्री के और 16 बायो के आते हैं। या ऐसा हो सकता है 16 केमिस्ट्री का जाएं, 17 और 17 फिजिक्स का जाएं, टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैथ की बात करें तो मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, जीके से 10 क्वेश्चन आते हैं और इंडो इस्लामिक कल्चर से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से इसका सिलेबस है। आपका अगर डिप्लोमा की बात करें तो 50 प्लस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ये बिल्कुल 100% है। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, देखो साइंस की अगर हम बात करें तो अगर एमयू की बात करते हैं हम, देखो अगर हम एमयू की बात करें तो एमयू में आपको 9th और 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना होगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको हम
सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, देखो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका सिलेबस। 9th और 10th देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 9th और 10th दोनों से पूछी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, या 9th और 10th के सिलेबस आपको पूरा पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखो 9th से जो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो 30% के आसपास क्वेश्चन वो 9th से पूछ जाते हैं, और 70% के आसपास क्वेश्चन वो 10th से पूछ जाते हैं। तो सिलेबस आपको कंप्लीट ही पढ़ना है। देखो 9th अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आप 10th को क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। आपके जो क्वेश्चन है वो थोड़े हाई लेवल में आते हैं, तो इसलिए आपको बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करें देखो फिजिक्स में अगर 9th की बात करते हैं तो 9th में जो चैप्टर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट और मोशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, इस तरह के साउंड, ये चैप्टर है। तो अगर हम बात करें देखो यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स की, अगर हम बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर आपका मोशन है, तीसरा चैप्टर लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ भी कह सकते हैं आप। अगर फोर्थ चैप्टर की बात करें वर्क पावर एनर्जी, और अगर लास्ट चैप्टर की बात करें तो साउंड। ये 9th का आपका सिलेबस है फिजिक्स की बात करेंगे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्टेट ऑफ मैटर, ये चीजें हैं देखो 10th का मोस्टली सिलेबस आता है 10th का। बायोलॉजी आप तो हम जो करने वाले हैं वो 100% तैयारी करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपकी, 100% तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी 6395409179 पर आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे देखो तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी तो ये ऐसी रहेगी, पहले हम 9th का पोर्शन पढ़ेंगे, फिर हम 10th का पोर्शन पढ़ेंगे, पहले हम 9th को कवर करेंगे, फिर 10th को कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, 9th पहले 9th कवर करेंगे और फिर 10th कवर करेंगे। ये अगर हम बात करें यहाँ से देखो मैथ में हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं, अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स भी, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एक तो 100% आता है। तो मैथ में सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। साइंस में अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर हम करेंगे, सबसे पहले क्लास करेंगे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये चीजें हमारी होने वाली है, पर डे हमारी क्लास होगी, इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो ये हमने सिलेबस के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं इसका सेंटर कहाँ कहाँ पर रहता है, तो स्टैंड सेंटर के बारे में देखते हैं। देखो तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अगर हम मैथ की बात करें आपसे, देखो मैथ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर स्टैंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे भी क्लास आपके अपलोड होगी तो आपको मिल जाए। तो अगर हम बात करें आपसे देखो सिलेबस के बारे में, तो हम मैथ के बारे में देखते हैं। देखो अगर हम जैसे मैथ की बात करते हैं 9th और 10th का मैथ, तो बहुत सारे चैप्टर देखो सेम है। अगर हम बात करें आपसे 10th क्लास का, अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें या 9th की बात करें, तो 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी नंबर सिस्टम है, और 10th क्लास का जो पहले से चैप्टर है वो भी नंबर सिस्टम है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो करेंगे नंबर सिस्टम। क्या करेंगे? नंबर सिस्टम कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो नंबर सिस्टम कवर करने वाले हैं। इसके जो हमारे होंगे वो 5 से 6 लेक्चर होंगे, इसके बारे में बता देते हैं, काफी डीपली पढ़ेंगे हम। अगर यहाँ से हम बात करें तो 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं हम, 2 मार्क्स आपके हो सकते हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे देखो ये चीजें हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं सर पहले हम यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो ये 9th में भी है और ये 10th में भी है, तो हम 9th का और 10th का दोनों कवर करेंगे इसी चीज में हम। और नंबर सिस्टम में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, सर्स एंड इंडाइसिस देखेंगे, अलजेब्रा, यहाँ पर हम सर्स एंड इंडाइसिस, अलजेब्रा, ये सब चीजें कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपके 5 से 6 लेक्चर हो सकते हैं। और इसमें जो हम लास्ट के 10 ईयर्स, यानी कि ऐसे कह सकते हैं 15 ईयर्स में जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 ईयर्स के लास्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब वो कवर करेंगे नंबर सिस्टम से। जितने भी लास्ट के 15 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे इस तरीके से आपका क्वेश्चन, तभी आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन कराओ, तो आपको देखो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ क्लियर हो जाता है आपको तो आप 100 क्वेश्चन भी खुद से कर सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट के बेस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है।
तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल आप 9th और 10th का दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा होने वाला है। इसके भी आपके 5 से 6 लेक्चर होंगे लगभग। तो हम 9th 10th और इसमें भी हम एक चीजें ऐड करेंगे, जो लास्ट 15 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिनोमियल से, वो सब कवर करने वाले हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम पहले नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर मैथ में, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके जैसे हमने आपको बताया फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर, वो यूनिट एंड मेजरमेंट होगा। यूनिट एंड मेजरमेंट होगा, जिसे हम कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, पहला चैप्टर होगा आपका। सेकंड चैप्टर की बात करें तो मोशन होगा। थर्ड चैप्टर की बात करें तो लॉ ऑफ मोशन होगा। अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें तो वर्क, पावर एंड एनर्जी होगा। अगर पांचवें चैप्टर की बात करें तो साउंड होगा। फिर हम इसके बाद क्लास 10th में आएंगे। इसके बाद हम क्लास 10th में आएंगे। देखो 9th की फिजिक्स आपको पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इसका सिलेबस है फिजिक्स का। अगर हम आपसे बात करें देखो, तो कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। हमारा जो टारगेट है वो आपका 15 मई से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो एग्जाम है वो 25 से 30 मई के बीच हो सकता है। तो हमारा जो सिलेबस है वो 15 मई तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेंटर की। देखो तो सेंटर कैसे रहेगा। देखो अगर हम सेंटर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलीगढ़ में। देखो अलीगढ़ में AMU 11th और डिप्लोमा का सेंटर रहता है। तो इसके जो सेंटर है, अगर आप मेरठ से बिलोंग करते हैं या मेरठ के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप मेरठ चूज कर सकते हैं। मेरठ में इसका सेंटर होता है यूपी में। और यूपी की अगर बात करें तो बरेली में इसका सेंटर होता है। अगर हम बात करें लखनऊ में इसका सेंटर होता है, अलीगढ़ में इसका सेंटर होता है। तो यूपी में 4 जगह इसका सेंटर होता है, मेरठ, बरेली, लखनऊ और अलीगढ़ में। अगर हम बात करें आपसे लखनऊ की के बाद श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं तो आप श्रीनगर में चूज कर सकते हैं। श्रीनगर में इसका सेंटर होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो कोलकाता में इसका सेंटर है। अगर आप बिहार से हैं तो पटना में इसका सेंटर होता है। और पटना में बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 2 जगह इसका सेंटर होता है, किशनगंज में इसका सेंटर होता है। तो टोटल देखो बरेली में, मेरठ में, अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, पटना और किशनगंज और केरला में इसका सेंटर होता है। तो ये चीजें हमने आपको बताई, हमने आपको सिलेबस के बारे में बताई। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर क्या हॉस्टल में मिलता है, डिप्लोमा वाले बच्चों को हॉस्टल मिलता है? तो AMU में लगभग मोस्टली सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। ये 100% है, मोस्टली बच्चों को जो हॉस्टल मिल जाता है। ये बातें आपकी बिल्कुल कन्फर्म है। जामिया में जो हॉस्टल मिलता है वो डिस्टेंस के बेस पर मिलता है। डिस्टेंस के बेस पर वहाँ पर जामिया में सेंटर हॉस्टल मिलता है, लेकिन AMU में मोस्टली बच्चों को मिल जाता है सेंटर हॉस्टल। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टैंड, अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपकी फ्री ऑफ क्लास होने वाली है, फ्री ऑफ कोर्स, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। आपको केवल मेहनत करना है। आपके पास ओनली 2 मंथ है। आपको अच्छे से अपने 2 मंथ अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत आपको करनी होगी। आपके पास केवल 2 मंथ हैं, तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए। तो स्टैंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको क्लास फर्स्ट।